गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक टॉनिक का काम करेगा, तो अच्छे से सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर बने रहिएगा, नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं एवरीडे आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते रहूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिक जीके के बारे में ही बताऊंगा, फिर हम लोग करंट अफेयर्स पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसे देखते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। जी हाँ, ये कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स के रूप में मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। स्टैटिक जीके बोल सकते हैं। खिजरिया पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात में, आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ से। ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। खिजरिया पक्षी अभयारण्य भारत के गुजरात के जामनगर जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पे पक्षियों की लगभग 300 से ज़्यादा प्रजाति दर्ज की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? जी हाँ, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तो याद रखेंगे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा सोम है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो ये मुंबई में स्थित है। पेटेंट कार्यालय के रूप में जाना जाता है। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क एक्सेट्रा के लिए कार्यालय होता है, जहाँ पे उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग भी गठित की गई है। यहीं पे इसका मुख्यालय है, यानी कि मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जल्दी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखेंगे गुजरात में। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर से के बीच की सेवा के लिए उपलब्ध है। तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिटी बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। सिटी बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक विदेशी बैंक है जिसमें पूर्व सेवा ऑनशोर प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। अब ये स्टैटिक जीके के अलावा अब हम लोग चलते हैं कुछ करंट अफेयर्स की तरफ। जी हाँ, तो ध्यान रखना अच्छे से। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने के लिए भारत की किस दवा कंपनी के साथ समझौता किया है? सिप्ला, भारत बायोटेक, एडवांस सीरम या WHO? तो सही उत्तर है भारत बायोटेक के साथ इसने करार किया और 2 करोड़ खुराक खरीद के ब्राज़ील अपने पास मंगाएगा, ताकि वहाँ पे कोविड का टीकाकरण हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश कौन सा बनेगा? जी हाँ, तो देश कौन सा बनेगा? अमेरिका। दूसरे नंबर पे चीन रहेगा। भारत बहुत पीछे है अभी। सबसे ज़्यादा रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला रक्षा व्यय पे अमेरिका हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ये लोग। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ, जी मैं बार बार ये छिप जा रहा है, मैं ठीक से कर देता हूँ। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जताई है? तो जी हाँ, तो पड़ोसी देश कौन सा है? पड़ोसी देश है चीन। जी हाँ, चीन के साथ बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंध बन रहे हैं आजकल। भले पेपर और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या फिर हमारे भारतीय मीडिया में कुछ भी कहा जाए, लेकिन चीन अपना दोस्त ही रहेगा जब तक नेता लोग चाहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से किसने उद्घाटन किया? जी तो याद रखेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया था। क्या है ये ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ यानी कि ग्लोबल इंडिया जो है, ये इसका विषय था बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी, राइट। तो इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट यानी आर्कटिका M किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये याद रखना है दोस्तों, ये लॉन्च किया है रूस ने, और रूस ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, और भी कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा जो है रूसी रूबल है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा अभी हाल में ही हुई है। तो ये कौन सा संस्करण था, मतलब विच संस्करण
ये था कौन सा, तो याद रखेंगे 78वां संस्करण था। इसमें द क्राउन ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं। और जिन अभिनेता का देहांत हो गया, दिवंगत अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन, उन्हें बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी हाँ, विनेश फोगट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो सही उत्तर है स्वर्ण पदक। जी हाँ, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती स्पर्धा में, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 45वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? 45वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया दोस्तों 2 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च को। जी हाँ, तो ये सही उत्तर है। हर साल 1 मार्च को ये मनाया जाता है। तो इस बार इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उसी के बाद से हर साल 1 मार्च 2021 को सिविल लेखा दिवस अकाउंट्स डे मनाती है। ठीक है, 2021 में 45वां सिविल लेखा दिवस समारोह मनाया जा रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने? पीआईबी यानी कि प्रेस जो है, याद रखें, इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पदभार जो उसके प्रधान महानिदेशक है, इन्होंने कौन अभी बने हैं? तो इनका सही उत्तर है जयदीप भटनागर। जी हाँ, जयदीप भटनागर इज द राइट आंसर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखेंगे सभी लोग। जयदीप भटनागर बनाए गए हैं। इन्होंने कुलदीप सिंह धतवालिया का स्थान लिया है, याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओके, ENCN ईस्ट नेवल कमांड प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो इसका पदभार अभी हाल ही में अजेंद्र बहादुर सिंह ने संभाला है, तो याद रखेंगे। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे याद रखना है। और इसकी स्थापना 1 मार्च 1978 को हुई थी। जी हाँ, 1 मार्च 1978 को हुई थी, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का ये था हमारा करंट अफेयर्स। फिर हम लोग कल मिलते हैं। आशा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो भी अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास होगा मैं और बेहतर करूं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा में बहुत अच्छा कीजिए। सी यू सून टुमारो।